उसके बाद अगर इसमें आपको ईचिंग फील हो रही हो, थोड़ी सी आपको अगर खारिश हो रही हो, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तवज्जो भी दी जाए, हमसे मोहब्बत भी की जाए। तो गलतियां असल में हमारे अंदर होती अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से। अच्छा जी, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में ना, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें भी करूँगी। दूसरा ये कि अपनी स्किन केयर के हवाले से भी आज थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अपने लिए वक्त जो है ना हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। खैर, यहाँ पे ना रिशा रमीज़ा स्कूल से आ चुकी थी, आज इनका लास्ट पेपर था। वेडनेसडे का व्लॉग आप लोगों के साथ जो है ना वो ट्यूसडे का व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये जैसे ही स्कूल से आई है ना, तो मैं इनको यही कह रही थी कि आप लोग जल्दी से यूनिफॉर्म चेंज कर लो। इनके कपड़े आजकल मैं आपको बताती हूँ कि मैं सुबह के टाइम ही ना प्रेस कर लेती हूँ। जैसे ही ये स्कूल जाती हैं तो रूटीन मैंने कुछ अपनी इस तरह की बनाई हुई है कि इनके फ़ौरन स्कूल भेजने के बाद ना मैंने इनके कपड़े लाजमी प्रेस करने होते हैं, क्योंकि 11 बजे जैसे ही इन्होंने स्कूल से आना होता है, जाहिर सी बात है बच्चों को कपड़े चाहिए होते हैं। तो मैं ना इनके आने से पहले ही रेडी किए होते हैं, क्योंकि मोहम्मद इब्राहिम फिर उठ जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बच्चा छोटा सा होना तो वो बहुत ज़्यादा फिर तंग करता है। जब रो रहा होना तो उसको यही होता है या तो माँ उठा ले या फिर पापा उठा ले या फिर कोई तो उठा ले। बस इतनी एज के जो बच्चे होते हैं ना, बस इसी तरह के होते हैं। यहाँ पे ना सालिया भी जो है ना फिर अपनी जो हमारी हेल्पर है ना उनके साथ हेल्प करवा रही थी। कहती मामा मैं ना आपके साथ कमरा साफ करवाती हूँ ना शाम के टाइम, तो मैं इनके साथ भी, आंटी के साथ भी आज मैं काम करवाती हूँ। तो फिर थोड़ी सी हेल्प कर रही थी पिलूज वगैरह उठाने में। अच्छा खैर, यहाँ पे ना वो जैसे ही रूम साफ किया ना मेरी हेल्पर ने, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी ये वाला जो एरिया है ना, जो साइड टेबल्स होते हैं बेड के, उनको थोड़ा सा मैं साफ करके ना थोड़ा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। चीज़ें जो है ना सेटअप करके, मसलन चीज़ें सेट करके रखती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा ना डस्ट आ गई थी, और यहाँ पे जो मैंने इनके बिछाए हुए थे ना मैट वगैरह, तो ये इनके नीचे बहुत ज़्यादा डस्ट थी। मैंने कहा जल्दी से आज जो है ना ये वाला काम करती हूँ। दोनों साइड टेबल्स मैंने साफ़ करने थे आज। थोड़ा बहुत ये टारगेट था, थोड़ा स्किन केयर के हवाले से था और कुकिंग के हवाले से भी थोड़ा सा शेयर करूँगी, लेकिन अब फुल रेसिपी नहीं लेकर आया करूँगी आप लोगों के सामने, क्योंकि बहुत ज़्यादा ना, मैंने आपको बताया ना कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा बेबी बड़ा हो जाएगा ना, फिर तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर तो आप जैसे कहा करेंगे वैसे रेसिपी आप लोगों के सामने आ जाया करेगी जनाब। अच्छा खैर, एक टेबल को तो मैंने आप लोगों के सामने सेट करके रख दिया था। सारी चीज़ें मोहम्मद इब्राहिम की जो है ना वो सेट वेट हुई थी। अब दूसरे टेबल की तरफ मैं आ गई थी, जो कि हमारे बेड के साथ लगा हुआ है। अच्छा, आजकल ना साइड टेबल्स इतने चल नहीं रहे, मेरा ख्याल है कुछ चेंजिंग आ गई है हर एक के फर्नीचर में। तो ये माशाल्लाह से 8 साल पुराना मेरा फर्नीचर है और बहुत ज़्यादा अभी भी आप लोगों के सामने लेटेस्ट लगता है। खैर माशाल्लाह से माँ बाप की दी हुई हर चीज़ जो आती है ना वो अनमोल होती है, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है जो कुछ भी मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है। तो बस मैं केयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इनकी केयर किया करूँ। वैसे तो हमें ना वीक में एक दिन ऐसा लाजमी रखना चाहिए कि हमें अपने फर्नीचर के ऊपर गौर करना चाहिए। उसको साफ़ सुथरा तो डेली हम लोग करते ही हैं ना, मसलन डस्टिंग वगैरह करते ही हैं, लेकिन फिर भी थोड़े से दाग धब्बे जो है ना वो लग जाते हैं। तो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से साफ़ करती हूँ फर्नीचर के ऊपर जो दाग धब्बे, जैसे दूध का फीडर के नीचे गिर जाए तो उसकी छींटे जो है वो पड़ जाती हैं, चाय का कप गिर जाए या कोई भी ऐसी चीज़ गिर जाए जिसकी वजह से ना फर्नीचर के ऊपर कुछ ना कुछ हो जाता है, तो उसको हम जो है ना साफ़ करके रखा करेंगे। ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को जितना आप रखेंगे ना उतना आपका घर जो है ना वो साफ़ सुथरा लगेगा। देन यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी थी, और आप लोगों को पता ही है कि चाय मेरी मस्ट है सुबह के नाश्ते में। और बच्चों के लिए मैंने नाश्ता गर्म करना था। एक दिन पहले मैंने बिरयानी बनाई थी जिसकी रेसिपी ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। वही बिरयानी जो है ना सुबह नाश्ते में मैंने इनको देनी थी। मैंने कहा अरीशा बाहर से कोई नाश्ता नहीं आना, रमीज़ा आपने घर वाला नाश्ता करना है, तो मैं बिरयानी देती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को अब ये शेयर करने लगी हूँ कि आप जिस चीज़ को, खाने वाली चीज़ को भी इस तरह से प्रेजेंटेशन उसकी करेंगे, मसलन आगे पेश करेंगे बच्चों के, तो इंशाल्लाह ज़रूर खाएंगे जिस तरह मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। थोड़ा सा हालांकि ये सिंपल तरीका है, ज़्यादा जो है ना हमने इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आपने कुछ चीज़ें हैं बच्चों की जो
जो जैसे ट्रे होगी, प्लेट होगी, वो आपने बाज़ार से जब जाना है क्रॉकरी वाली शॉप पे तो वहाँ से आप ख़रीद लिया करें बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। तो उनके अंदर जो है ना इनको खाना वगैरह दिया करें। पहले ज़माने अब चले गए हैं कि आप लोग सादी सी प्लेट में रख के खाना खा लो। अब तो बड़ी वो जो है ना एफिशिएंसियाँ आ चुकी हैं ज़िंदगियों में, लाइफ में, कि हर कोई जो है ना यही चाहता है कि अच्छे तरीके से उनके आगे खाना पेश किया जाए। तो बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों से भी स्टार्ट किया जाता है। खैर यहाँ पे मैंने कल जो बनाए थे कीमे वाले बंस क्या कहते हैं इसको, खैर इसी को जो है ना मैंने गरम करके ना अरीशा और मीज़ा के लिए ये भी मैंने गरम कर दिए, खीरा भी कट कर दिया, सालिया का फेवरेट है, राइस भी मैंने डाल दिया बिरयानी वाली, साथ में थोड़ा केचप भी रख दिया। बस तरीका ये था कि मैंने अच्छे तरीके से चीज़ें सारी इकट्ठी एक ही प्लेट में कर दी। अब ये खाएंगी भी इंशाल्लाह, आप लोगों को नज़र भी आएंगी। माशाल्लाह से इन्होंने नाश्ता कर लिया था। सालिया जो आपको नज़र नहीं आ रही ना, यहाँ पे ये अपने पापा के साथ खाना खा रही थी। अच्छा खैर आप लोगों के साथ 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आपको एक पेस्ट का बताया था। बनाना एंड एग्स को जो है ना हमने उसको बीट कर लेना और बालों पे मैंने लगाया था अपनी बेटियों के। तो देख लें 2 दिन से ना मैंने इन तीनों के बाल वॉश नहीं किए। मैं अब आपको आज ये दिखा रही हूँ, सालिहा के 2 दिन के बाद वाले बाल दिखा रही हूँ कि इसका रिजल्ट चेक करें। फर्स्ट डे का तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया, वो एक रीज़न था कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, कि मुझे जाना पड़ गया था अम्मी की तरफ, बस मैं वो शूट नहीं कर पाई, ले नहीं पाई। लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि इसका रिजल्ट मैं पहले देखूंगी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये 2 दिन के बाद जो है ना बाल आप लोगों के सामने हैं कि माशाल्लाह से इसके बालों में शाइनिंग चेक करें और थोड़ा सा स्ट्रेटपन भी चेक करें कि ज़रा सीधे देखें थोड़े से हैं ना, वरना कर्ली बाल जो होते हैं ना वो इतनी जल्दी स्ट्रेट नहीं हो पाते। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करती हूँ कि जो मेरी सिस्टर्स जो परेशान रहती हैं बेटियों के रफ बालों को लेके, या फिर बाल बढ़ते नहीं हैं, या फिर कमज़ोर बाल हैं, तो उनके ऊपर इस तरह की चीज़ें आप अप्लाई किया करें। ये देसी टोटके हैं, देसी जो है ना ये सारे मैं आप लोगों के साथ तरीके बता रही हूँ। आपको घर में चीज़ें ये पड़ी होती हैं, अंडे भी होते हैं और बनानास भी होते हैं, बच्चे खाते तो बहुत कम है, लेकिन हम उनके बालों के ऊपर तो लगा ही सकते हैं ना। इससे बालों में शाइनिंग आती है, बाल स्ट्रेट होते हैं और बाल लंबे भी होते हैं। तो सालिहा के माशाल्लाह से आप दिनों में आप लोग देख रहे हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह इसके बालों की थोड़ी सी ग्रोथ हो रही है। तो मैं केयर करूंगी तो ग्रोथ होगी ना, अगर मैं इसके बालों को खुला छोड़ दूंगी, इसकी स्टाइलिंग ही करती रहूंगी, बालों में स्प्रे करूंगी, या आजकल की मदर्स आप लोगों ने देखा है कि वो पार्लर से बच्चियों को भी तैयार करवा रही होती हैं, बालों के स्टाइल बनवा रही होती हैं, और बस उनके बालों का बेड़ा गर्क हो जाता है कि बाल डैमेज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मैं तो ट्रिमिंग भी इनके बालों की घर में खुद ही करती हूँ। किसी दिन आप लोगों के साथ ये भी वीडियो शेयर कर दूंगी कि मैं बालों की ट्रिमिंग कैसे करती हूँ। मैं तो इनको कभी तीनों बेटियों को पार्लर लेके ही नहीं गई, सैलून लेके ही नहीं गई, ना ही मैंने इनके बालों की कभी कटिंग की है, करवाई है सॉरी। तो मैं खुद ही नीचे नीचे से ना थोड़े से बाल स्ट्रेट कर देती हूँ, सीधे काट देती हूँ। उसके बाद जी यहाँ पे ना आज मैंने कुकिंग नहीं करनी थी, खाना नहीं बनाना था। लेकिन जिस दिन भी हमने खाना ना बनाना हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कुछ ना बनाएं, तो कुछ ना कुछ तो जनाब बनाना पड़ ही जाता है ना। तो यहाँ पे मैं अपनी प्यारी सी बेटियों के लिए मीठी सवैयाँ जो हाथ से, पता नहीं इनको कहते हैं क्या कहते हैं, हाथ से जो बनी होती हैं ना, तैयार की जाती हैं, ये वो वाली सवैयाँ जो नेमत खाने से ना मेरे हस्बैंड इनके लिए ले आते होते हैं, क्योंकि तीनों शहजादियों को बड़ी पसंद है। तो मैंने कहा कि हाफ पैकेट मैं अब बना लेती हूँ, हाफ पैकेट मैं फिर कभी बना दूंगी। खैर आई थिंक इसका सबको ही पता है कि ये किस तरह से तैयार होती हैं, बहुत आसान है। पहले ना मुझे वो जो दूसरी सवैयाँ होती है ना वो बनानी नहीं आती थी, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा बहुत बता दिया था तरीका। और खैर यहाँ पे ना इनको अब मैं ये दूंगी, लेकिन उससे पहले मैंने इनके लिए आज ना वो बनाए थे, क्या कहते हैं, चीज़ पोटैटो, गोल गोल से जो होते हैं ना, वो बनाए थे और बहुत मज़े के तैयार हुए थे। वो मैं इनको साथ दूंगी, लेकिन इनका टाइम जो है ना वो हो गया था, टीचर भी इनकी ना आ गई थी। फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर इनकी टीचर को कहा कि इनको 10 मिनट की जो है ना ब्रेक दे दें, ताकि ये गरम गरम ना खा लेंगी। फ्राइज़ भी मैंने साथ में बना दिए थे, सालिया को बहुत ज़्यादा पसंद है ना, तो सालिया की पसंद को भी देखना पड़ता है और अरीशा और मीज़ा को भी देखना पड़ता है। सालिया जो है ना वो चीज़ वाली कोई भी ऐसी चीज़ खाती नहीं है, बर्गर ना पिज़्ज़ा, कोई ऐसी चीज़ वो उसको लाइक ही नहीं है, वो सिर्फ बन खा लेगी बस, और इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाती। हो सकता है बड़ी होके खाना स्टार्ट हो जाए इनकी तरफ देख देख के। अच्छा, मुझे किसी सिस्टर ने कमेंट किया था, वो कह रही थी कि उनके हस्बैंड ना बाहर के मुल्क होते हैं, मसलन आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो वो हो सकता है कि इस दफ़ा अपनी फैमिली को अपने साथ ले जाएं। तो वो ये कह रही थी कि मेरी जो फैमिली है ना, मसलन मेरी मदर्स वगैरह, जाहिर सी बात है रिश्तेदार तो यहीं पे रहेंगे ना, तो वो कह रही थी कि मेरा उनके बगैर फिर दिल नहीं लगेगा, मैं उदास हो जाऊँगी, मुझे क्या करना चाहिए, हस्बैंड के साथ जाना चाहिए या यहाँ पर रहना चाहिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि देखें, जहाँ पर शोहर है ना वहीं पर आपको ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। रिश्तेदार
रिश्तेदार, ये माँ बाप तो जाहिर सी बात है वो सारी ज़िंदगी आप लोगों के साथ नहीं रहते, वो यहीं पर होंगे। आप उनको याद किया करना, वो आपको याद किया करेंगे, इससे मोहब्बत जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगी। माँ बाप ने सारी उम्र आप लोगों के साथ नहीं रहना, आपके साथ अगर किसी ने रहना तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता ही होता है दोनों का, कि वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर जाएँ अपने शोहर के साथ, और वो भी तो देखें ना आपके बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप भी उनकी फैमिली हो, तो फैमिली कभी छोड़ी नहीं जा सकती, फैमिली के साथ रहा जाता है। तो मैं समझती हूँ कि हस्बैंड के बगैर वाइफ की कोई लाइफ नहीं होती, इस वजह से आपको लाजमी जाना चाहिए और लाइफ जो है ना आगे वाली आपको अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करनी चाहिए। माहीन, आपने मुझे कहा था कि आपकी दोनों बेटियां कुछ नहीं खाती हैं, तो आप मुझे ये बताइएगा कमेंट करके लाजमी, आपने मुझे बताना है कि वो खाने में क्या शौक से खाती हैं, फिर उसके रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि आपने आगे क्या करना है, ठीक है। और खैर यहाँ पे ना मेरी बेटियां फिर से दोबारा स्टार्ट हो गई थी स्टडी करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं मोहम्मद इब्राहिम अंदर लेटे हुए हैं, थोड़े से चुप हैं, तो मैं अपना थोड़ा सा काम निपटा लूँ। मैं यहाँ पे क्लीजिंग जो है ना अपने फेस का और हैंड का करने लगी थी, और उसके बाद मैंने पॉलिशर लगाना था, ब्लीच पड़ी नहीं हुई थी, फिर मैंने कहा चलो जो चीज़ मेरे पास है अवेलेबल है ना इस टाइम उसी को यूज़ करती हूँ। तो अपने लिए जनाब हमें वक्त लाजमी निकालना चाहिए, चाहे आप 10 मिनट निकालें, 5 मिनट निकालें, लेकिन अपने लिए ज़रूर टाइम निकाला करें दिन में। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दूँ, क्योंकि मैं काफ़ी अर्सा ही हो गया था कि मैंने अपने ऊपर गौर करना छोड़ ही दिया था। इवन कि मुझे आईना शीशा देखने में भी ना पता नहीं वो मैं देख पाती भी थी कि नहीं, बस मुंह धो लिया, बाल कंघी कर लिए और बस मैं साइड पे हो जाती थी। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मेरी अपनी भी कोई लाइफ है, बच्चों को तो हम लोग संभालती हैं ना, हम लोग सारे काम भी करती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं, तो हमें अपने ऊपर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हम क्या हैं, जो ज़िंदगी गुजर रही है क्या हमें उसमें अपने आप को नीट एंड क्लीन करने का कोई हक नहीं है, क्या हमें अपने ऊपर गौर नहीं करना चाहिए। तो जनाब हमें वाकई गौर करना चाहिए। हमारी इतनी एज नहीं हुई अभी कि हम इतनी बड़ी, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी जो है ना लगनी स्टार्ट हो जाए, तो जितनी हम हैं ना हमें उसी में जो है ना रहना चाहिए, उसी में अपने आप को दिखाना चाहिए। तो खैर यहाँ पे मैं भी सोच रही थी कि मैं अपने ऊपर पूरा अब ध्यान दिया करूँगी। तो जो मेरी प्यारी सिस्टर्स अपने ऊपर ध्यान नहीं देती या अपने ऊपर ज़रा सा भी टाइम नहीं निकाल पाती अपने लिए ख़ास तौर पे, तो उन्हें चाहिए कि वो दिन में आधा घंटा या 1 घंटा अपने ऊपर ज़रूर लगाया करें, अपने ऊपर टाइम दिया करें। कुछ ऐसे काम जो हम पार्लर जाके ही करवाते हैं, तो वही काम जो है ना घर में रह के भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पैसे खर्च करने पड़े या हमें पार्लर जाना पड़े, बच्चों को कहीं छोड़ना पड़े और फेशियल वगैरह करवाना पड़े। तो मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं अपनी बेटी को या बेटे को छोड़ के, बेटियों को पहले तो सालिया की बड़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मोहम्मद इब्राहिम की वजह से मैं जा ही नहीं पा सकती, मैं कहीं छोड़ भी नहीं सकती उसको, अम्मी की तरफ भी बहुत कम जो है ना वो स्टे कर पाता है। अच्छा, मैं ना फेस के लिए बना रही थी, पहले मैंने थोड़ी सी बनाई, फिर मैंने कहा नहीं थोड़ी ज़्यादा बना लेती हूँ। ऐसे ना मेरी अम्मी करती होती हैं कि जो बच जाती है ना क्रीम, तो वो ना अपने हैंड्स पे लगा लेती हैं। मैंने कभी भी इसको अप्लाई नहीं किया इस तरह अपने हाथों पे, लेकिन आज मेरा दिल किया अम्मी की तरफ सोच के ना कि अम्मी भी लगाती हैं, मैं भी लगा लेती हूँ। और बस बाजुओं पर इस तरह लगा के ना मैंने इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर इसमें आपको ईचिंग फील हो रही हो, थोड़ी सी आपको अगर खारिश हो रही हो फेस पे, तो आपने इसको ज़्यादा देर नहीं अप्लाई करना इस तरह की ब्लीच को या इस तरह के पॉलिशर को। तो देखें घर में रह के भी ना हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं अब सोच रही हूँ कि देखें सारे काम, सारा दिन के काम ख़त्म करके हम लोग फारिग तो होते ही होंगे ना रात के टाइम। तो रात के टाइम जैसे ही फारिग होना, हम क्या, कुछ औरतें क्या करती हैं कि वो समझती हैं कि अब बहुत ज़्यादा थक गई हैं, उनके पास अब अपने लिए टाइम नहीं है। तो आप ये ना सोचा करें, अपने अंदर हिम्मत लेके आया करें, आधा घंटा अपने आप को दिया करें और अपने हस्बैंड के आने से पहले रेडी हुआ करें, तैयार हुआ के फ्रेश हुआ करें, ना कि अपने सर के ऊपर दुपट्टा बांध के आप बैठ जाया करें कि मेरे आज सर में बहुत ज़्यादा दर्द रहा है या मुझे बुखार रहा है या मैं इस तरह रही हूँ। देखें रोज़ रोज़ जो हस्बैंड भी होते हैं ना, वो भी मुरझाई हुई औरत को देख के ना वो उकता जाते हैं, फिर उनका दिल करता है क्योंकि फ्रेश और जो है ना खूबसूरत जो है ना उनकी बीवी लगे। लेकिन हम औरतें जो है ना अपने आप पर ध्यान देना जब छोड़ देती हैं ना, तो फिर ये सारा जो है ना, अच्छा हम लोग करती भी इस तरह, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर तवज्जो भी दी जाए, हमसे मोहब्बत भी की जाए। तो गलतियाँ असल में हमारे अंदर होती हैं, जिसको जो है ना हम ख़त्म करना भी हमें ही चाहिए। तो अब मैं भी यही करूँगी कि मैं अपने ऊपर ध्यान दिया करूँगी। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी दे सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को इस तरह से खुशहाल बना सकती हैं, अपने हस्बैंड के दिल में भी जगह बना सकती हैं। मैं दिल में जगह बनाने का तो नहीं खैर कह रही, लेकिन इसका असर आपकी लाइफ में अच्छा पड़ेगा। तो बस इसको जो है ना, मैंने अब देखे ना, मैंने सारा दिन काम किए, कुछ जो आपको नज़र आए हैं, तो कपड़े जो है ना वो गंदे हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो है ना ड्रेस भी चेंज कर लूँ, मैं फ्रेश होके बिल्कुल
बिल्कुल लगूँ। जब हमने ब्लीच वगैरह करनी हो ना तो उसके लिए हमें रफ़ कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो जो कि मैंने पहना नहीं था, मैंने जो पहना हुआ था पहले ऑलरेडी उसी में जो है ना मैंने ये वाला काम कर लिया। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे अब ड्रेस जो है ना वो चेंज करना चाहिए। मैंने फिर प्रेस किया फ़ौरन से और उसके बाद फिर मैं अगेन फ्रेश हुई और आप लोगों के सामने है। अच्छा, ये ना आप कुछ कमेंट्स करेंगे कि आप नेल पेंट ना लगाएं, आपने नमाज नहीं पढ़नी होती। तो देखें, वीक में एक दफ़ा ना हमें इस तरह का अमल कर लेना चाहिए, वो भी अपने हस्बैंड के लिए। तो मैंने आज दिल कर रहा था मेरा रेड नेल पेंट लगाने का, तो मैंने सोचा कि लगा लेती हूँ। हो सकता है सुबह के टाइम मैं इसको रिमूव कर दूँ फ़ौरन से या रात को ही कर लूँ। तो आप लोग भी इस तरह के शौक़ जो है ना कभी कभार पूरे कर लिया करें जनाब। तो यहाँ पे ना मैंने कहा कि हल्का सा लाइट सा मेकअप भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा पिंकिश सा कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर स्प्रे करना तो लाजमी है कि जो हम सारा दिन काम करती हैं, चिकन की जो है ना स्मेल जो आ रही होती है कपड़ों से, या फिर बर्तन वगैरह धोने की, कुछ भी इस तरह के अमल जो हमने किए होते हैं ना तो उसकी स्मेल आ रही होती है। तो उसको दूर करने के लिए हमें अपने आप को फ्रेश करना ज़रूरी है जनाब। हमें ना इस तरह कोई अपना जो फेवरेट परफ्यूम है उसको यूज़ कर लिया करें आप लोग भी। और उसके बाद फिर रूम स्प्रे लाजमी किया करें, कमरे को थोड़ा सा साफ़ कर लिया करें हस्बैंड के आने से पहले, और उसके बाद रूम स्प्रे किया करें। इससे बहुत अच्छा जो है ना फ़र्क पड़ेगा, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं, बहुत अच्छा फील होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।